नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पेशाब में, आपके मूत्र में जब मवाद भर जाता है, पस भर जाता है, तो वो क्यों भरता है और इसको क्या बोलते हैं, क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण है और इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूंगी तो उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पेशाब में मवाद भरना यानी क्या, यानी कि इसको हम मेडिकल कंडीशन में बोलते हैं पायूरिया। ये जो पेशाब में मवाद भरना है यानी पेशाब में पस भरना है, इसको हम मेडिकल कंडीशन में बोलते हैं पायूरिया। तो ये जो पायूरिया है ये क्यों होता है, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो इसका एक मेन रीजन होता है वो है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी कि आपके मूत्र का अगर आपको संक्रमण होता है जिसके वजह से आपके मूत्र में पेशाब मवाद भर जाता है। इसमें क्या होते हैं कि मवाद यानी कि इसमें क्या क्या होता है, कास्ट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या फिर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके वजह से आपके पेशाब में पस जो है, मवाद जो है वो भर सकता है। तो ये जो पायूरिया है इसका एक मेन रीजन होता है यूटीआई। तो यूटीआई किन कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि ये बैक्टीरियल संक्रमण से हो सकता है, वायरल संक्रमण से हो सकता है, आपके मूत्रपथ का आपको इन्फेक्शन होता है, यानी कि अगर आपके मूत्रपथ के अंगों का आपको कैंसर है, कैंसर की वजह से आपको यूटीआई हो सकता है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग अगर आपके मूत्र अंगों का होता है जो उसके वजह से भी आपके पेशाब में मवाद पस भर सकता है, यूटीआई की परेशानियां हो सकती है। साथ ही में जब आपका क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ जाता है जिसके वजह से आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ जाता है और आपके पेशाब में मवाद भर सकता है। जिन पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट ग्रंथि की स्वेलिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाइटिस, उसके वजह से भी आपके पेशाब में आपको मवाद भर सकता है। साथ ही में अगर आपको कैंसर होता है, मूत्र के किसी भी पार्ट का, मूत्रपथ के किसी भी अंगों का अगर आपको इन्फेक्शन या फिर कैंसर होता है तो वहां पर भी आपको मूत्रपथ में या फिर पेशाब में मवाद जो है वो भर सकता है। तो ये जो मवाद है ये भरता है, पेशाब में पायूरिया जैसी तकलीफें होती है, तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं अब उसके बारे में हम बात करते हैं। जब आपको पायूरिया की तकलीफें होती है यानी कि आपके पेशाब में पस यानी कि ऐसा श्राव आता है जो सफेद पीले कलर का रह सकता है, उसमें से बदबू आती है, तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं पायूरिया के, तो वहां पर आपके पेशाब से बदबू आ सकती है। जब आप पेशाब करते हो तो उस वक्त आपको जलन और दर्द होता है, या फिर आपको बुखार आ सकता है, आपको उल्टी या फिर मितली की तकलीफें हो सकती है, आपके पेट में आपको मरोड़ वाला दर्द हो सकता है। साथ ही में जब आपको यूटीआई की तकलीफें होती है तो आपको ठंड बजकर बुखार आना ये बहुत ही आम बात है। पेशाब आपको रुक रुक कर आती है और लगातार पेशाब जाने की आपको फ्रिक्वेंसी जो है यूरिन की वो बढ़ जाती है, लगातार पेशाब आ रही है ऐसा आपको सेंसेशन होता है और आपके पेशाब से आपको सफेद गाढ़े कलर का, पीले कलर का स्राव आने देखने को मिलता है। तो ये जो सारे लक्षण हैं ये पायूरिया के हो सकते हैं। अब ये पायूरिया ठीक करने के लिए, पेशाब से मवाद दूर करने के लिए, पस दूर करने के लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए पहली होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वो है बायरस्मा क्रिनेटा। ये जो मेडिसिन है ये मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करनी है जब आपके मूत्र में, पेशाब में मवाद भर जाता है और इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा और इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मूत्रपथ में जब आप पेशाब त्याग करते हैं उसमें बहुत ज्यादा जलन होती है, दर्द होता है, बेचैनी रहती है, तो वैसे सिचुएशन में ये मदर टिंचर हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो मदर टिंचर है ये कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके 10 या 15 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपके पेशाब में जो मवाद है, मूत्र में जो पस है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे पायूरिया के लिए, वो है कैंथेरिस।
कैंथेरिस ये जो मेडिसिन है ये आपको 30 या फिर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। जहां पर आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा आपको जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर आती है, बूंद बूंद से पेशाब आती है, यानी कि आप जब पेशाब त्याग करने के लिए जाते हो, यूरिन करने के लिए जाते हो, तो पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा रुक रुक कर आती है, एक ही फ्लो में नहीं होती है, बूंद बूंद में आपको जब पेशाब आती है और बहुत ज़्यादा जलन आपको होता है और आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तो वैसे सिचुएशन में कैंथेरिस मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैंथेरिस मेडिसिन जलन वाले दर्द को या फिर जो भी बर्निंग पेन है उसको रिलीफ देने के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन माना गया है। यूटीआई को खत्म करने का काम, यूटीआई को ठीक करने का काम कैंथेरिस मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। तो ये जो मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करेंगे, इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर डालेंगे। दिन में 2 बार, सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। 6 या 7 दिन के लिए इस मेडिसिन का सेवन करेंगे तो आपके पेशाब में जो भी पायूरिया की तकलीफें है, पेशाब में जो भी मवाद पस भर गया है, वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे पायूरिया के लिए, पेशाब में जो पस आता है उसके लिए, वो है एपिस मेलिफिका। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि चुभन वाला दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। जब आप पेशाब त्याग करते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जलन, चुभन वाला डंक जैसा दर्द आपको महसूस होता है जो ठीक नहीं होता है, तो उस वक्त आप एपिस दे सकते हैं। साथ ही में जब आप पेशाब करते हैं तो उस वक्त जो लास्ट बूंद होता है वो बहुत ज़्यादा जलन देता है, बहुत ज़्यादा दर्द देता है, तो वहाँ पर आप एपिस मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ये जो मेडिसिन है, जैसे ही ये पेशाब और मवाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा कास्ट प्रेजेंट रहता है और इसका बदबू भी बहुत ज़्यादा आता है, और ये जो पेशाब है ये इसका फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा धीमा रहता है। साथ ही में पेशाब जो है वो रुक रुक कर आता है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन पेशाब रुक रुक कर आता है और आपका पेशाब का फ्लो जो है वो धीमा हो जाता है और पेशाब जो है वो कम होने लगती है। तो वैसे सिचुएशन में आप एपिस मेलिफिका इस्तेमाल करेंगे तो डंक वाले, चुभन वाले दर्द से आप राहत पा सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये 30 पोटेंसी में आपको इस्तेमाल करनी है। इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर डालेंगे। खाना खाने के आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन आपको करना है। तो मेडिसिन आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पेशाब में जो मवाद या फिर पेशाब के साथ होने वाला जो जलन वाला, चुभन वाला दर्द है उससे राहत पा सकते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे पायूरिया के लिए वो है युवा उर्सी। ये जो मेडिसिन है ये मदर टिंचर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डाइल्यूशन फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको पेशाब होता है तो जलन वाला दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पेशाब के साथ साथ आपको हीमैचूरिया यानी कि पेशाब में आपको अगर खून आता है, ब्लड आता है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। जब आप पेशाब त्याग करते हैं तो रुक रुक कर आती है और वहाँ पर आपको चुभन वाला, जलन वाला दर्द होता है। पेशाब में जो सफ़ेद पानी या फिर पीले कलर का पानी आता है तो उसमें बदबू भी कभी कभी आ सकती है, तो वहाँ पर आप युवा उर्सी मेडिसिन जो है ये मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करना है तो 10 या 15 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लीजिए। खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन कीजिए। 15 दिन के लिए इस मेडिसिन का सेवन करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। साथ ही में डाइल्यूशन में इस्तेमाल करना है तो 30 पोटेंसी में कीजिए या फिर 200 पोटेंसी में कीजिए। डायरेक्टली इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे और ये जो मेडिसिन है ये आपको खाना खाने के आधे घंटे पहले इस्तेमाल करनी है या फिर आधे घंटे बाद भी इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है लगातार 7 दिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे पायूरिया के लिए वो है मर्कौर। मर्कौर मेडिसिन यूटीआई को बहुत अच्छी तरीके से ठीक करता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से ठीक करता है। इसमें क्या होता है कि पेशाब कम आती है, रुक रुक कर आती है, बूंद बूंद में आती है और बहुत ज़्यादा जलन वाला दर्द होता है। पेशाब होने के बाद आपको उस पेशाब का बहुत ज़्यादा स्मेल भी आता है, तो वहाँ पर आप मर्कौर मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मर्कौर मेडिसिन है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जब आप पेशाब त्याग करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ये जो मर्कौर मेडिसिन है
जब प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में आपको लगातार यूटीआई हो रहा है, लगातार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस यूटीआई को ठीक करने का काम ये मर्क मेडिसिन करती है। ये जो मेडिसिन है ये आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है या फिर 200 CH पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 बूंद डायरेक्टली आपको आपके टंग पर डालने हैं। दिन में 2 बार, खाना खाने के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद सेम इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 7 दिन के लिए या फिर 15 दिन के लिए। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे यूटीआई के लिए या फिर पायोरिया के लिए, वो है सारसापरिला। सारसापरिला मेडिसिन जब आपको रिनल स्टोन की तकलीफें होती है, रिनल स्टोन यानी कि आपके मूत्र में आपको पथरी होती है, उस पथरी के वजह से अगर आपको यूटीआई होता है, पथरी के वजह से आपके पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ वाला दर्द है और पथरी बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उस वक्त आप ये सारसापरिला मेडिसिन दे सकते हैं। पथरी के वजह से आपकी यूरिन में कास्ट है, बदबू वाला पस है, मवाद है, तो उसको ठीक करने का काम भी ये सारसापरिला मेडिसिन करती है। जब छोटे बच्चों में यूटीआई होता है, यानी कि छोटे बच्चों का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसके वजह से बच्चे पेशाब करते वक्त, पेशाब के बाद बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, तो वहाँ पर आप सारसापरिला 30 ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर लेंगे, खाना खाने के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद। इस मेडिसिन का सेवन आपको लगातार 7 दिन के लिए करना है। दिन में 2 बार इस मेडिसिन का सेवन करना है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी पायोरिया की, मवाद की तकलीफें दूर हो सकती है। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताए, ये टॉप मेडिसिन है आपके पायोरिया को ठीक करने के लिए, पेशाब में जो मवाद पस भरा है उसको ठीक करने के लिए। ये मेडिसिन आपको सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको पायोरिया क्या है वो समझ में आ गया हो, और पायोरिया के लिए आपको कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन लेने हैं ये भी अगर आपको समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये वीडियो आपको कैसे लगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।